हाँ जी, हम साइको पढ़ना शुरू करते हैं। साइको के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने एक नाम सुना होता है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान, तो मनोविज्ञान जो है इसको लेकिन हमारा जो सिलेबस जो होता है परीक्षाओं का, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, जो भी हमारी परीक्षाएं होते हैं, तो उनमें जो हमारा सिलेबस होता है वो होता है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान। तो ये जो शब्द है मनोविज्ञान और ये शिक्षा मनोविज्ञान तक की जो बातें हैं उनको हम चर्चा में लाते हैं। चर्चा में लाएंगे तो हम कहेंगे कि भाई मनोविज्ञान जो है, मनोविज्ञान की उत्पत्ति होती है साइकी, साइकी प्लस लोगस, साइकी प्लस लोगस से होती है। ठीक है, तो ये दो वर्ड के बारे में कहा जाता है कि साइकी प्लस लोगस जो दो शब्द जो हैं, ये शब्द आपके कहां से आए हैं? ग्रीक लैंग्वेज, ग्रीक भाषा, जिसको आप लोग यूनानी भाषा कहते हैं। ठीक है, कि भाई साइकी प्लस लोगस जो शब्द हैं वो कहां से आए हैं? ग्रीक लैंग्वेज से आए हैं, यूनानी भाषा से आए हैं। ठीक है, अब ये मनोविज्ञान जो शब्द है इसको आप कहते हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी। ठीक है, अब ये साइकी प्लस लोगस जो शब्द हैं, इनका साइकी का मतलब तो होता है आपका आत्मा, और ये लोगस जो होता है इसका मतलब होता है आपका विज्ञान, आत्मा का विज्ञान। अब ये जो है इन शब्दों का जो अर्थ होता है, इसके हिसाब से इस जो सब्जेक्ट को, मनोविज्ञान को क्या कह दिया गया? आत्मा का विज्ञान। इन शब्दों को अगर जोड़ के किसी ने लिखा तो उसने क्या कह दिया इसको? कि आत्मा का विज्ञान है। आत्मा का विज्ञान किसको? मनोविज्ञान को। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान बता दिया। ठीक है, जबकि अब ये आत्मा का विज्ञान हो गया। फिर नई बात जो है कि भाई इस शब्द की उत्पत्ति, मनोविज्ञान की तो उत्पत्ति किन से हो गई? साइकी प्लस लोगस से हो गई। ठीक है, अब ये मनोविज्ञान शब्द है साइकोलॉजी। ये साइकोलॉजी जो शब्द है इसको 1590 में एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम है रुडोल्फ गोइकिल। रुडोल्फ गोइकिल। रुडोल्फ गोइकिल ने इसको क्या कह दिया? साइकोलॉजी कह दिया। ठीक है, अब अपनी इसकी किताब थी जिसको साइकोलॉजिया कहते हैं। साइकोलॉजिया इसकी बुक है किसकी? रुडोल्फ गोइकिल की। 1590 में इसने मनोविज्ञान को साइकोलॉजी कहा। किसमें? अपनी किताब में। ये इसकी बुक है किसकी? रुडोल्फ गोइकिल की जो बुक जो है, इस बुक का जो नाम है वो क्या है? साइकोलॉजिया। ठीक है, अब साइकोलॉजिया देखो क्या हुआ कि हमने पढ़ा कि मनोविज्ञान जो एक सब्जेक्ट जो होता है उसके अंदर जो एक शिक्षा मनोविज्ञान जो है, यहाँ से यहाँ तक का जो सफर है ना, मनोविज्ञान से शिक्षा मनोविज्ञान का सफर, कि यहाँ शिक्षा मनोविज्ञान तक हम जो पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ से मनोविज्ञान से हम बातें शुरू कर रहे हैं कि मनोविज्ञान क्या होता है, मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई। तो अब यहाँ एक नई बात और होती है, वो ये होती है कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज का एकमात्र शब्द साइकोलॉजी, ठीक है, जिसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा से हुई है।
ठीक है, जिसकी ग्रीक लैंग्वेज से हुई है। बाकी इंग्लिश लैंग्वेज में जैसे मोटिवेशन का यूज करते हैं, ठीक है, एडजस्टमेंट का यूज करते हैं, ठीक है, और सब बहुत सारे जो आपके इंग्लिश के वर्ड जो हैं उनकी उत्पत्ति जो है वो किससे नहीं हुई है, ग्रीक लैंग्वेज से नहीं हुई है, ठीक है। चलो अब फिर हमने कहा कि भाई मनोविज्ञान जो है उसका यूज साइकोलॉजी जिसको कहते हैं, ठीक है, जिसका पहली बार जिसने यूज किया, पहली बार जिसने साइकोलॉजी शब्द दिया इसको, वो व्यक्ति कौन था, मनोवैज्ञानिक जो था उसका नाम है रुडोल्फ गोयकिल, ठीक है। उसको कोई गोकिल कह देता है, कोई गोयकिल कह देता है, ठीक है, ये जबकि रुडोल्फ गोयकिल जो है इसका सही नाम माना जाता है, ठीक है। साइकोलॉजिया जो बुक है किसकी, रुडोल्फ गोयकिल की, उसमें इस शब्द की क्या कहा गया, पहली बार इसको यूज किया गया साइकोलॉजी शब्द को, ठीक है। फिर इसके बारे में ये कहा जाता है कि भाई मनोविज्ञान जो है, ये मनोविज्ञान, अब ये मनोविज्ञान जो है ये आया कहां से, ठीक है। अब देखो हमने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहां से हुई है, मनोविज्ञान से, तो मनोविज्ञान की भी उत्पत्ति हुई होगी कहीं से। तो मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति हुई है वो कहां से होती है कि भाई मनोविज्ञान जो दर्शन शास्त्र शब्द जो होता है, दर्शन शास्त्र एक सब्जेक्ट होता है, विषय होता है दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र जो है, दर्शन शास्त्र से किसकी उत्पत्ति होती है, आपके मनोविज्ञान की उत्पत्ति होती है। तो यानी यहां पे हम कहें कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति किससे हुई, दर्शन शास्त्र से। और दर्शन मनोविज्ञान से कौन सा जो ये जो है आपका शिक्षा मनोविज्ञान है, ये कहां से आया, मनोविज्ञान से। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान कहां से आया, मनोविज्ञान से, ठीक है। पहले हमने कहा कि दर्शन शास्त्र है, वहां से किसकी उत्पत्ति हुई, मनोविज्ञान की, और मनोविज्ञान से कौन आया, शिक्षा मनोविज्ञान आया, ठीक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान कहां से आता है, मनोविज्ञान से आता है। फिर अगली जो बात होती है वो इसके बारे में, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ एक नई बात जो आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए आपके दिमाग में, सबके आनी चाहिए, पढ़ने वाले सभी बच्चे होते हैं उनके दिमाग में आती है ये बातें कि यार अब ये जो है दर्शन शास्त्र, इससे इस मनोविज्ञान को अलग किसने किया, कि भाई उत्पत्ति तो इससे हो गई लेकिन पहले इसी के अंदर इसको पढ़ते थे, फिर इसको अलग किया, ठीक है, इसको अलग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ने लग गए, ठीक है। तो विलियम जेम्स नामक एक व्यक्ति होता है अमेरिका का, विलियम जेम्स, विलियम जेम्स नामक एक व्यक्ति होता है, वो क्या करता है 1842 से और 1910 तक वो क्या करता है, स्टडी करता है। और इस दौरान वो क्या कर देता है कि मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से एक अलग विषय के रूप में क्या कर देता है, बना देता है। तो यानी हम यहाँ पे कहें कि ये कहाँ का मनोवैज्ञानिक है, ये अमेरिका का मनोवैज्ञानिक है, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक है ये। और ये क्या कर देता है कि मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से एक अलग विषय के रूप में अस्तित्व में लेकर आता है, ठीक है। फिर देखो यहां से एक नई बात होगी कि भाई अब यहाँ पे हम ये कहें कि मनोविज्ञान जो है, अब इसका जनक कौन है, जनक जो है भाई, इसको जनक, जन्म देने वाला जो व्यक्ति है उसका क्या नाम है। तो मनोविज्ञान का जनक जो है उसको हम कहते हैं अरस्तु। अरस्तु नामक व्यक्ति जो है वो इसका क्या है, जनक है, ठीक है। फिर हम कहें कि इसकी जननी कौन है, जननी, जननी कौन है मनोविज्ञान की, तो जननी जो है वो है दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र जो है आपका वो किसकी जननी है, मनोविज्ञान की जननी है। कौन है, दर्शन शास्त्र इसकी मनोविज्ञान की जननी है। यानी माता जी कौन है, माता जी इसकी कौन हो गई, दर्शन शास्त्र। और इसका जनक जो है वो कौन हो गया, इसका अरस्तु। अरस्तु इसका क्या हो गया, फादर हो गया, ठीक है, साइकोलॉजी का, ठीक है। मनोविज्ञान का जनक अरस्तु और जननी क्या हो गई आपकी, दर्शन शास्त्र हो गई, ठीक है। अब इससे आगे की जो बात होती है वो किस प्रकार से होती है कि भाई यहां से हमने कहा, अब देखो ये जो बात है, अब यहाँ आपने अभी कहा कि पहली बार इसका यूज जो हुआ है इस वर्ड का, हमने अभी कहा कि ये होता है 1560 में, ना सॉरी 1590 में।
1590 में इसका क्या होता है, पहली बार साइकोलॉजी वर्ड का यूज होता है। ठीक है, फिर हम अरस्तु तो ईसा पूर्व में हुआ है। ठीक है, अरस्तु क्या हुआ है, ईसा पूर्व में हुआ। तो यहाँ एक बात बोली जाती है, वो ये बोली जाती है कि भाई मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, जबकि इसका इतिहास बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। ठीक है, अब ये छोटा है ये बात। अब यहां देखो क्या हुआ कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है और इतिहास बहुत छोटा है। ये व्यक्ति होते हैं एक जिसका नाम होता है एबिंगहास। ठीक है, एबिंगहास नामक व्यक्ति जो होते हैं, एबिंगहास, उस व्यक्ति ने ये बात कही कि भाई इसका इतिहास तो बहुत क्या है, इसका इतिहास तो बहुत छोटा है और जबकि इसका अतीत बहुत लंबा है। और ये बात तो हमें दिख भी रही है कि भाई 1590 में इसको साइकोलॉजी कहा जाता है, जबकि इसकी उत्पत्ति हम दर्शन शास्त्र से मानते हैं। तो दर्शन शास्त्र जो है वो यानी हम कहें कि जो लगभग जो विषय होते हैं आपके इतिहास हो, समाजशास्त्र हो, इकोनॉमिक्स हो, इनकी सबकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, दर्शन शास्त्र से हो रही है। तो दर्शन शास्त्र का मतलब ये हुआ कि ये सब्जेक्ट जो है ये पुराने समय से पढ़ा जाने लग रहा था। ठीक है, अब ये बात जो है, अब इसके बाद जो होता है कि मनोविज्ञान का होने लगता है विकास, मनोविज्ञान का विकास होना शुरू होता है। अब पहले तो इसको क्या कहा जाता है, पहले मनोविज्ञान का विकास, मनोविज्ञान का जो विकास होता है, उस विकास के क्रम में पहले हम इसको किसका, आत्मा का। ठीक है, फिर हम जो है आत्मा के बाद इसको मस्तिष्क का, उसके बाद चेतना का, उसके बाद व्यवहार का, और आजकल जो है व्यवहार प्लस और उसके साथ होती हैं मानसिक संक्रियाएं। ठीक है, मानसिक संक्रियाएं, यानी व्यवहार प्लस मानसिक संक्रियाओं का विज्ञान इसको माना जाता है, किसको, मनोविज्ञान को। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि अब हम यहाँ पे ये पढ़ना, हमें अगला जो है विकास जो है, विकास के क्रम में हमने पढ़ना होगा कि भाई आत्मा का जो विज्ञान किसको, मनोविज्ञान को कहा गया, तो उसका समय क्या था, उसका तो समय क्या था। मस्तिष्क का जो मनोविज्ञान इसको कहा गया तो उसका समय क्या था। चेतना का मनोविज्ञान इसको कहा गया तो इसका समय क्या था। ठीक है, व्यवहार का मनोविज्ञान कहा गया तो इसका समय क्या था। ठीक है, व्यवहार प्लस मानसिक संक्रियाओं का कहा जा रहा है तो उसका समय क्या है। फिर इसके समर्थक जो हैं, समर्थक। ठीक है, कि आत्मा का मनोविज्ञान कहने वाले मनोविज्ञान को वो कौन कौन व्यक्ति हैं। फिर मस्तिष्क का मनोविज्ञान कहने वाले इसके समर्थक जो हैं वो कौन कौन व्यक्ति हैं। चेतना का मनोविज्ञान कहने वाले इसके समर्थक कौन कौन व्यक्ति हैं। समर्थक, व्यवहार का मनोविज्ञान कहने वाले इसके समर्थक कौन कौन व्यक्ति हैं। व्यवहार प्लस मानसिक संक्रियाओं का मनोविज्ञान कहने वाले समर्थक इसके कौन कौन हैं। ठीक है, ये अध्ययन जो है हमें करना होता है कि यहाँ से हमारी मनोविज्ञान की बातें। अच्छा, फिर इसके बाद जो ज्ञान लेना होता है वो ज्ञान ये होता है कि भाई आप जो है कि किसी चीज को विज्ञान कह रहे हैं, विज्ञान जो आप लोग किसी चीज को बता रहे हैं तो आप उसको विज्ञान कहेंगे तो किस आधार पे उसको विज्ञान कहेंगे। ठीक है, पहले तो हम यहाँ पे विकास की चर्चा करेंगे,
फिर इसके बाद हम विज्ञान है या नहीं है, मनोविज्ञान विज्ञान है या नहीं है, और विज्ञान है तो किस प्रकार का मनोविज्ञान, किस प्रकार का विज्ञान है। ठीक है, जैसे मौसम विज्ञान है या फिर आपका दूसरे जो हैं वैज्ञानिक विज्ञान जो होते हैं, उनकी चर्चा हम लोग अगले टॉपिक अगली क्लास में करने वाले हैं।